और फिर उसके बाद विचारों को जब हम सरवर पढ़ा, उसका भाव है सरवर करना, उसके बाद मनन करना, उसके बाद ध्यान करना और फिर उसका साक्षात्कार करना। हम सुनते हैं लोगों से, गुरुओं से, जो तथाकथित गुरुआ लोग हैं उनसे सुनते हैं कि ऐसा परमात्मा है कि उसका दर्शन कर लोगे तो तुम्हारा जन्म मरण सफल हो जाए, किसी चीज की कमी नहीं होगी, दुखों से आप मुक्त हो जाओगे, दुखों में छूट जाओगे। ये पहले सुनते, उसके बाद फिर नीचे करते। गुरु कहते हैं कि ये आपके विचार में, आपके मस्तिष्क में है, आपके भावों में पहले परिणित होता है, तब आप उसके लिए काम करते हो, स्थूल क्रिया करते हो, क्रिया में उतर जाते हो, तब उसका दर्शन करना चाहते हो। गगन मंडल में फूले फूला, तल भव डाल, ऊपर भव मोला, तर कहिए नीचे। वासनाओं के विचार आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, कामना के विचार के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, लेकिन सक्रिय कैसे होता है? ये इंद्रिय नीचे है, डालिया, ये इंद्रिय नीचे है, पहले ऊपर जो जड़ है, मूल विचार ऊपर मस्तिष्क से आता है, आपके हृदय से आता है, और अब उसका साकार करना चाहते हैं, तो साकार करने के लिए ये इंद्रियां सक्रिय हो जाती, फिर आप विश्व तक चल जाते। गुरु शुद्ध कहते हैं कि पहले आप अपना विचार सुधारिए, अपने भाव सुधारिए, अपने संस्कार सुधारिए। जब हम संस्कार सुधारते हैं तब तो धीरे धीरे उसके विचार कम होते हैं। यदि बोध हो जाए, वो संस्कार हट जाए, मलिन वासनाएं हट जाए, संसार के भाव हट जाए, चेतन का बोध हो जाए, तो फिर संसार के तरफ आकर्षण नहीं होता है, संसार के तरफ झुकना नहीं होता, संसार से जुड़ना नहीं होता। लेकिन जब वो वासनाएं तरंगित होती है, वासनाओं की प्रगाढ़ता है, तो फिर हम रुकते नहीं, उधर ही चल पड़ते हैं। जैसे एक शराबी था, शराब पीता, शराब पीते पीते तब आ गया, परिवार में कोई इज्जत नहीं, समाज में कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं, शराबी को कौन एतबार करे? लेकिन क्या सोचा, नौकरी थी, नौकरी भी छूट गई, बच्चे भी नाराज हो गए, पत्नी भी चल गई। एक दिन क्या हुआ कि शराब पी करके बोतल इकट्ठा करी थी, तो खाली बोतल उठाया, खाली बोतल उठा करके देखता है, कहता तू मेरे साथ अब नहीं रखने लायक नहीं है, तेरे कारण मेरा परिवार मुझसे छूट गया। उस बोतल को फेंक देता है, फिर दूसरी बोतल उठाता है, वो भी खाली, उसको भी देख कर कहता है तेरे को भी देखना ठीक नहीं, क्योंकि तेरे लिए मेरे बच्चे मुझसे छूट गए, इसलिए उसको भी फेंक देता है। तीसरी बोतल उठाता है, तीसरी भी खाली, तीसरी जब खाली बोतल उठाता है, फिर वही कहता है अरे तेरे लिए तुझे भी रखना ठीक नहीं है, क्योंकि तेरे कारण मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई। तो तीसरी बोतल ही फेंक देता। अब चौथी बोतल उठाता है, चौथी भरी हुई थी, टाट लगी हुई थी, उठाता है, छाती से लगाता और चूमता, कहता ओहो तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता, और वो बोतल तोड़ करके पीने लगा। यही हाल आदमी की वासनाओं का है। जानता तो है दुख है, जानता तो है कि पीड़ा है, जानता है कि एनर्जी का ह्रास है, सुख नहीं मिलता, लेकिन वो स्थूल ऊपर ऊपर के जो दुख दिखाई देते हैं, लेकिन गहराई में उसके जड़ गड़े हुए हैं, अभ्यास है, फिर वो वासनाओं में गिर जाता है। इसलिए गुरु कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, गगन मंडल बीच फूल एक फूला, तल भव डाल ऊपर भव बोला, फूल वर फूलन मलिन भल गाधन, फूलवा विनश व भव निरासन। फूल वर फूल, जब फूल दिखता है, जब फूल होती है, जो ही इच्छाओं के कारण जब कर्म में हम उतरते हैं, तो कर्म स्थूल हो गया, फिर वो संस्कार बन गए। अब आपकी चित्तवृत्ति वहां संस्कारों को
और वो संस्कार टूटने वाले नहीं, वो संस्कार मिटने वाले नहीं। फुलवन फुलन मलिन विनाशन, फुलवा विनश्रो भौरा निराशन। जैसे वासनाओं का वेग खत्म हो जाता है तो मन रूपी भौरा उदास हो जाता है, अब वो फिर वासनाओं की तरफ नहीं जाता। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि वासनाओं की तरफ नहीं जाना, छूट गई वासनाएं, नहीं, उसका हरासमेंट, उसकी एनर्जी का हरास हुआ है। अब उस एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए समय रोक देता है, फिर एनर्जी तो इकट्ठी हो जाती है, ऊर्जा जब संग्रहित हो जाती है फिर वासनाओं की तरफ चल देता है। गुरु कहते हैं कहीं कभी सुनो संतो भाई, पंडित जन फुलवान लो भाई। गुरु ये कहते हैं संतों इस बात को सुनो। आम आदमी की बात क्या है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्रीधारी लोग हैं, जिसको तथाकथित ज्ञानी कहा जाता है, वो भी उधर ही जाते। आम आदमी कोई परमात्मा की कल्पना करता है, वो तो सुन लेता है। कल्पना करने वाला विद्वान है, पढ़ा लिखा है, शास्त्री है, पोथियों का ज्ञाता है, उसको इतनी बुद्धि नहीं आती इन सबका ज्ञान करने वाला कौन है, इनका निश्चय करने वाला कौन है, इसको दिल करने वाला कौन है। अब फिर उसी में लटक जाता है, फंस जाता है, फिर जन्म मरण में पड़ता है। इसलिए हमें सावधान होकर के वासनाओं का त्याग करना चाहिए। चाहे वासना इस जगत की हो, चाहे वासना विषय की हो, चाहे वासना ईश्वर परमात्मा की पाने की हो, दर्शन की हो या अनुभव करने की हो, अनुभव करने वाले आप हो। इसलिए अपने आप को जानो, अपने आप को मानो। गुरु किसी ने कहा है जानो अपने आप को, मानो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। इन्हीं शब्द के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।